अब हम देखेंगे एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। हम ये देखेंगे कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है। देखो यहां पर एक्स एक्स डैश एक्स अक्ष, वाई वाई डैश वाई अक्ष, और ये मूल बिंदु एल आर, ये एल आर रेखा है। ये एल आर रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, रेल की पटरियों की तरह से। तो ये एक्स अक्ष है और ये एल आर है। तो ये जो एल आर रेखा है ये किसके समांतर है? एक्स अक्ष के समांतर है। और एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? एक्स अक्ष से की दूरी पर है। तो ये के क्या है? ये के क्या है? इस रेखा की एक्स अक्ष से दूरी है कि ये रेखा एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? तो के दूरी पर है। तो एल आर रेखा एक्स अक्ष के समांतर है और एक्स अक्ष से के दूरी पर है। हमें इस एल आर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया है किसी आकृति का, किसी वक्र का और या किसी रेखा का यदि आपको समीकरण ज्ञात करना हो तो उस पर एक बिंदु P लेते हैं। इसका निर्देशांक x, y मानते हैं। ठीक, बिंदु P से x अक्ष पर लंब खींच दो, PM। तो यहां पे x लिखा है तो इसका मतलब यह होगा कि पूरी दूरी x होगा। OM की लंबाई कितनी होगी? x। और यहां पर y लिखा है तो यह पूरी दूरी कितना होगा? यह पूरी दूरी y होगा। अब देखो ये जो रेखा है एक्स अक्ष से कितना दूरी पर है? y दूरी पर। और यही रेखा एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? k दूरी पर। यानी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एल आर रेखा है, एल आर रेखा ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? y दूरी पर। और यही एल आर रेखा एक्स अक्ष से k दूरी पर है। इसलिए ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा, यानी y बराबर k होगा। तो y बराबर k क्या है? y बराबर k क्या है? एल आर रेखा का समीकरण है। तो तुमने देखा कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो और एक्स अक्ष से के दूरी पर हो तो उस रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर k। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल x डैश, y डैश, और ये मूल बिंदु, ये रेखा है एल आर। ये जो एल आर रेखा है एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? मान लो 6 मात्रक। तो रेखा का समीकरण क्या होगा? y बराबर 6। कैसे होगा? इस रेखा पर एक बिंदु P ले लो, इसका निर्देशांक x, y मानो। बिंदु P से x अक्ष पर लंब खींच दो, PM। तो यहां पर x है तो ये पूरी दूरी कितना होगा? x। और ये पूरी दूरी कितना होगा? y। अब तुम देखो कि ये जो रेखा है x अक्ष से कितनी दूरी पर है? y दूरी पर। और यही रेखा x अक्ष से 6 मात्रक दूरी पर है। इसलिए y बराबर क्या होगा? 6। y बराबर 6 क्या है? एल आर रेखा का समीकरण है। अब एक एग्जाम्पल और देखो, एग्जाम्पल x डैश,
वाई, वाई डैश और ये मूल बिंदु, ये एल आर रेखा है। ये एल आर रेखा एक्स अक्ष के समांतर है और एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? एक्स अक्ष से मान लो कि 5 मात्रक दूरी पर है। तो एल आर रेखा का समीकरण क्या होगा? y बराबर 5। तुम पूछोगे कैसे? तो मैं कहूंगा कि इस रेखा पर एक बिंदु लेंगे P, इसका निर्देशांक x, y मानेंगे। ठीक, बिंदु P से x अक्ष पर लंब खींचेंगे Pn। तो यहां पे x लिखा है, तो OM की लंबाई कितनी होगी? x। और यहां पर y लिखा है, तो पूरा PM की लंबाई कितनी होगी? y। अब तुम देखो कि ये जो रेखा है x अक्ष से कितनी दूरी पर है? y दूरी पर। और यही रेखा x अक्ष से 5 मात्रक दूरी पर है, इसलिए y किसके बराबर होगा? 5 मात्रक के, है कि नहीं? कि यही रेखा x अक्ष से y दूरी पर है और यही रेखा x अक्ष से 5 मात्रक की दूरी पर है, इसलिए ये दोनों दूरियां क्या है? बराबर है। तो y = 5। इस रेखा का समीकरण होगा y = 5। तुमने क्या देखा? तुमने ये देखा कि यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर हो और x अक्ष से की दूरी पर हो, तो उस रेखा का समीकरण होता है y बराबर k। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर k, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर k, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर k। देख लो यहां पर कैसे। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। देखते हैं, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जानते हैं क्या आएगा? x = k। x क्या होता है? x क्या होता है? y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x = k होता है। देखो कैसे। x डैश ये x अक्ष है, y डैश ये y अक्ष है और ये तुम्हारा मूल बिंदु है। ये रेखा है एल आर। ये जो एल आर रेखा है y अक्ष के समांतर है। ये जो एल आर रेखा है y अक्ष के समांतर है और y अक्ष से कितनी दूरी पर है? y अक्ष से कितनी दूरी पर है? तो y अक्ष से k दूरी पर है। तुमने देखा कि जो रेखा y अक्ष के समांतर है, ये y अक्ष से k दूरी पर है। हमें क्या करना है? हमें एल आर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। जानते हो क्या करेंगे? किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो, किसी आकृति का समीकरण ज्ञात करना हो, किसी वक्र का समीकरण ज्ञात करना हो, तो उस पर एक बिंदु लेते हैं। तो इस रेखा पर हम एक बिंदु लेंगे P और इसका निर्देशांक मानेंगे x, y। बिंदु P से x अक्ष पर लंब खींच दो PM। तो यहां पर x है, तो पूरा OM की लंबाई कितना होगा? x। और यहां पर y है, तो पूरा PM की लंबाई कितना होगा? y। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब तुम देखो
O से M तक की दूरी कितनी है? x और y अक्ष से यह रेखा कितनी दूरी पर है? k। तो ये जो रेखा है, ये रेखा y अक्ष से k दूरी पर है, और यही रेखा y अक्ष से x दूरी पर है, और यही रेखा y अक्ष से k दूरी पर है। तो x किसके बराबर है? k के बराबर है। तो x बराबर k क्या है? x बराबर k क्या है? एल आर रेखा का समीकरण है। और ये जो एल आर रेखा है, ये किसके समांतर है? ये y अक्ष के समांतर है, और ये रेखा y अक्ष से k दूरी पर है। तो y अक्ष के समांतर यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर यदि कोई रेखा k दूरी पर हो, तो उस रेखा का समीकरण क्या होता है? x बराबर k। तो x बराबर क्या है? y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है। x बराबर k क्या है? y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है। और k क्या है? इस रेखा की y अक्ष से दूरी है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। x डैश y डैश, ये मूल बिंदु है। ठीक, ये एक रेखा है एल आर। ये जो एल आर रेखा है, ये y अक्ष से कितनी दूरी पर है? मान लो कि 6 दूरी पर है। हमें एल आर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। जानते हो कैसे ज्ञात करेंगे? इस रेखा पर एक बिंदु P लेंगे, इसका निर्देशांक x, y मानेंगे। बिंदु P से x अक्ष पर लंब खींचेंगे Pn। तो अगर ये x है, तो OM की लंबाई कितनी होगी? OM की लंबाई x होगा। और अगर ये y है, तो PM की लंबाई कितनी होगी? y। अब तुम देखो, ये जो रेखा है y अक्ष से कितनी दूरी पर है? x दूरी पर। और यही रेखा y अक्ष से कितनी दूरी पर है? 6 मात्रक। तो ये जो रेखा है y अक्ष से x दूरी पर है, और यही रेखा y अक्ष से 6 दूरी पर है, इसलिए होगा x बराबर 6। तो x बराबर 6 क्या है? x बराबर 6 y अक्ष के समांतर इस रेखा का समीकरण है। और 6 क्या है? रेखा की y अक्ष से दूरी है। ओके, अब तुम बताओ, x डैश y डैश, ये मूल बिंदु, ये रेखा है एल आर। ये एल आर रेखा y अक्ष से कितनी दूरी पर है? मान लो कि 7 मात्रक। तो रेखा का समीकरण क्या होगा? रेखा का समीकरण होगा x बराबर 7। x बराबर 7 मैंने बताया ना कि यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर हो और y अक्ष से k दूरी पर हो, तो रेखा का समीकरण होता है x बराबर k। अगर k बराबर 7 हो तो x बराबर 7। यदि k बराबर 10 हो तो x बराबर 10 रेखा का समीकरण होगा। यदि x बराबर 11 हो, यदि k बराबर 11 हो तो रेखा का समीकरण क्या होगा? x बराबर 11। यदि k बराबर 20 हो तो रेखा का समीकरण क्या होगा? x बराबर 20। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे रेखा की प्रवणता। रेखा की प्रवणता को m से दिखाते हैं। प्रवणता को किससे दिखाते हैं? स्मॉल m से।
प्रवणता किसे कहते हैं? यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में जितने अंश का कोण बनाती है, उस कोण का टेन रेखा की प्रवणता कहलाती है। फिर से सुन लो, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से जितने अंश का कोण बनाएगी, उस कोण का टेन रेखा की प्रवणता कहलाएगी। देखो, एक्स डैश ये एक्स अक्ष है, और ये वाई डैश ये वाई अक्ष है, और ये मूल बिंदु है। ठीक, ये तुम्हारा रेखा है एल आर। अब देखो, ये जो एलआर रेखा है, एलआर रेखा, यह रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ, यानी घड़ी के सुइयों के विपरीत, घड़ी के सुइयों के विपरीत इसको धनात्मक दिशा माना जाता है। ठीक, तो ये जो रेखा है एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ, यानी घड़ी के सुइयों के विपरीत यदि थीटा कोण बनाती है, तो इस कोण का टेन, इस कोण का टेन यानी थीटा का टेन क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एल आर रेखा की प्रवणता कहलाएगा। प्रवणता, प्रवणता को m से दिखाते हैं, m बराबर टेन थीटा। आगे देखो, एक्स डैश एक्स अक्ष, वाई डैश वाई अक्ष, और ये मूल बिंदु, ये रेखा है एल आर। तुम देखो, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ जितने अंश का कोण बनाती है, उस कोण का टेन रेखा की प्रवणता कहलाती है। तो यहां पर देखो, ये जो रेखा है, रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ, यानी घड़ी के सुइयों के विपरीत, ये जो रेखा है एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ कितने अंश का कोण बनाती है? थीटा। तो इस थीटा का टेन, इस थीटा का टेन क्या कहलाएगा? बोलो क्या कहलाएगा? एल आर रेखा की प्रवणता कहलाएगा। रेखा की प्रवणता कहलाएगा। तो यहां पर लिख देंगे रेखा की प्रवणता। प्रवणता को हम m से दिखाते हैं, m बराबर यहां पर टेन थीटा। तुमने क्या सीखा? तुमने ये सीखा कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ जितने अंश का कोण बनाती है, उस कोण का टेन रेखा की प्रवणता कहलाती है। घड़ी के सुइयों के विपरीत धनात्मक दिशा माना जाता है। ओके, आगे देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि यदि कोई रेखा दो बिंदुओं से होकर जाए, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, मैं ये बताने जा रहा हूं कि यदि कोई रेखा दो बिंदुओं से होकर जाए, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है। तो यहां पर लिखता हूं, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता m। ओके, हल करते हैं। एक्स डैश एक्स अक्ष, वाई डैश वाई अक्ष, और ये क्या है? मूल बिंदु। ये तुम्हारा लाइन है, लाइन एल आर। तो ये जो लाइन है एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ कितने अंश का कोण बनाती है? थीटा। और ये लाइन
दो बिंदुओं से जाती है। एक बिंदु ए से जिसका निर्देशांक x1 कामा y1 है, और ये लाइन बिंदु बी से जाती है जिसका निर्देशांक x2 कामा y2 है। तो तुम ये देख रहे हो कि ये जो लाइन है दो बिंदुओं से जा रही है। एक बिंदु ए से जिसका निर्देशांक x1 कामा y1 है, और ये लाइन एक बिंदु बी से जा रही है जिसका निर्देशांक x2 कामा y2 है, और ये लाइन एक अक्ष के धनात्मक दिशा से थीटा अंश का कोण बनाती है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करो, m ज्ञात करो। चलो ज्ञात करते हैं। बिंदु ए से एक अक्ष पर लंब खींच दो, AM। अगर यहां पर x1 है तो ये पूरी दूरी x1 होगा, और अगर ये y1 है तो ये पूरी दूरी कितना होगा? y1 होगा। ओके। बिंदु B से एक अक्ष पर लंब खींच दो, BN। अगर ये x2 है तो ये पूरी दूरी x2 होगा। ठीक, ये पूरी दूरी कितना है? x2। ये पूरी दूरी कितना है? x2। इस पूरा x2 में से x1 को निकाल दो, x1 को निकाल दो, तो ये क्या बचेगा? x2 माइनस x1 बचेगा ना? बचेगा। आगे देखते हैं। बिंदु ए से इस पर लंब खींच दो, AQ। लंब खींच दिया तो ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? x2 माइनस x1 होगा। ये पूरी दूरी कितना है? ये पूरी दूरी, अगर यहां पर y2 है तो ये पूरी दूरी कितना होगा? पूरी दूरी y2 होगा। यहां से लेकर यहां तक y1 है, तो यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? ये भी y1 होगा। अब देखो, ये पूरा दूरी कितना है? y2। यहां से लेकर यहां तक कितना है? y1। तो इस पूरे y2 में से तुम y1 को निकाल दो, y1 को निकाल दो, तो ये दूरी कितना होगा? y2 माइनस y1। ओके। अब देखो, अगर ये कोण थीटा होगा तो ये भी कोण थीटा होगा। इस कोण का संगत ये है और इस कोण का संगत ये है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटता है, संगत कोण बराबर होता है। ऐसे देखो, एक ये रेखा है और इसी रेखा के समांतर एक ये है, और इसको तिर्यक रेखा काट रहा है। तो इस कोण का संगत कोण क्या होगा? ये होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। तुमने क्या सीखा? कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटता है, संगत कोण बराबर होता है। यहां पर देखो, AQ है ना? देखो ये AQ है, AQ, ये AQ है। इसके समांतर क्या है? ये है, ये है, और इसके समांतर क्या है? ये है, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इस कोण का संगत कोण क्या होगा? ये होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी कोण क्या होगा? थीटा होगा। ओके। अब देखो, समकोण त्रिभुज BQA, तो BQA में इस कोण का tan लो, इस कोण का tan लो, tan इस कोण का, तो यहां पर लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा में आधार। लंब कितना है? लंब है y2 माइनस y1। आधार कितना है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1।
अब ये बताओ कि यदि कोई रेखा x अक्ष के साथ धनात्मक अंश का धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाए तो इस कोण का टेन रेखा की प्रवणता कहलाता है, और इसे हम किससे दिखाते हैं? m से। ठीक है, इसमें से तुम माइनस कॉमन लो, माइनस, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2 बाई, इसमें से तुम माइनस कॉमन लो, माइनस, तो जो माइनस कॉमन लोगे तो ये होगा x1 माइनस x2, माइनस से माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बटा में x1 माइनस x2। ये क्या है? ये क्या है? दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता है। यदि कोई रेखा दो बिंदुओं से जा रही है, दो बिंदुओं से, तो उस रेखा की प्रवणता क्या होता है? y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 होता है। आगे देखते हैं।